आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफिन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ है तारिक अनवर चंपानी साहब। इनसे हम बात करेंगे 2 अक्टूबर से रिलेटेड जो जनसुराज का पार्टी बनने की बात चल रही है। काफी बिजी दिख रहे हैं तारिक साहब, क्या तैयारी चल रही है? ऐसा सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यस्तता तो जाहिर सी बात है क्योंकि 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना है और 2 सालों से जो मेहनत जनसुराज के लोगों ने किया है, जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने किया है, पदयात्रियों ने किया है, संगठन के लोगों ने किया है, उसका फल काटने का वक्त है 2 अक्टूबर। तो इसीलिए सारे लोग व्यस्त दिख रहे हैं और मैं भी उसमें काफ़ी व्यस्त हूँ। आप देख ही रहे होंगे कि समय नहीं मिल रहा है। चीज़ों को कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे हैं कि कैसे लोगों को पटना तक पहुंचाया जाए, पटना का कार्यक्रम कैसे सफल हो, ग्राउंड का मेंटेनेंस कैसा रहे और लोगों को असुविधा ना हो। इन सब सारी चीज़ों पर दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि 2 अक्टूबर को काफ़ी शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। अभी तक कैसी तैयारी है? कितने लोग जुटा पाए हैं? मतलब जुटाने की बात तो नहीं है, मतलब लोग स्वेच्छा से भी आ रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं। कितने लोग अभी तक ये वॉलंटियर्स, मतलब उन्होंने बोला है कि जनसुराज के लिए आए? देखिए, ये पहले से ही तय था कि बहुत लोगों को लेकर नहीं आना है, क्योंकि टारगेट था कि 1 करोड़ लोग जब पार्टी का गठन कर लेंगे तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर 1 लाख लोगों को हम लोग पटना बुलाएंगे और वो लोग बैठकर पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन हमको ये लग रहा है जैसे हम 10 दिन से लगातार पटना से बाहर अलग अलग जिलों में लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, संगठन के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि यह संख्या 1 लाख से बहुत ज्यादा होगी। ये 2 लाख हो जाए, 2.5 लाख हो जाए, लेकिन 1 लाख से कम ये संख्या किसी भी सूरत में नहीं होगी। जिस तरीके से लोगों के अंदर 2 तारीख को लेकर चर्चाएं हैं, लोग जिस तरीके से उत्साहित है, जनसुराज के लोग तो उत्साहित हैं ही, उनके संस्थापक सदस्य उत्साहित हैं ही, उसके अलावा भी जो न्यूट्रल लोग हैं, जो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन वह बिहार की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, उन लोगों के अंदर भी उत्साह है और मुझे लग रहा है कि संख्या 2 लाख से ऊपर जाएगी। ये अच्छा, ये 2 अक्टूबर से पहले जो प्रशांत जी ने बात किया था कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनाएंगे, इसका क्या चल रहा है? मतलब कितने संस्थापक सदस्य बने अभी तक? वो तो 1 लाख एक टारगेट था कि यानी कि टारगेट इन द सेंस कि कम से कम 1 करोड़ लोग जब बन जाएंगे तब हम पार्टी का तो ये टारगेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं कि कितना हुआ है, लेकिन 1 करोड़ से बहुत ज्यादा लोगों ने जनसुराज के संस्थापक सदस्य बन चुके हैं और इसीलिए अब हम लोग 2 तारीख को पार्टी के रूप में जनसुराज को हम लोग बदलने जा रहे हैं, परिवर्तित करने जा रहे हैं। मुसलमानों के बीच में क्या ये है, बज़ है क्या? मुसलमानों के बीच में काफी उत्साह है। अभी हम लोग सीमांचल भी गए थे, सीमांचल के पूर्णिया में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, कटिहार में कार्यक्रम किया था और 1 सितंबर को बापू सभागार में मुसलमानों का जो इजलास हुआ उसके बाद में उसमें पूरे बिहार के मुसलमान आए थे और यहाँ से प्रशांत किशोर जी को सुनकर जब गए हैं तो अपने स्तर से जितना भी संभव हो सकता है लोगों के बीच, मुसलमानों के बीच अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें जनसुराज के बारे में अवगत करा रहे हैं और काफी उत्साह दिख रहा है। और मुसलमानों की भी तादाद मुझे लगता है कि अगर 1 लाख अगर लोग आते हैं तो मुसलमान उसमें कम से कम होंगे तो 20 से 22,000 25,000 होंगे। 2 लाख से ऊपर हमारा टारगेट है, जिसमें से हमको लगता है कि 50,000 से कम मुसलमान उस दिन वेटनरी ग्राउंड में नहीं होंगे। अच्छा, ये पार्टी की जो बात हो रही है, तो पार्टी जब बनती है नई नई, तो हमारे बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, तो पार्टी बनती है तो उसमें क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या क्या चीजें होती है? क्या पार्टी का लोगो भी, सिंबल भी सामने आता है? अभी तक सदस्य आते हैं, क्या आता है? अभी तक जो पार्टियों का गठन हुआ है बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर देखे तो पार्टी कुछ लोग बनाते थे। सबसे जो पुरानी पार्टी कांग्रेस को कही जाती है, अगर कांग्रेस को भी अगर देखेंगे 1885 में जो है ना 4-5 लोगों ने, ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इन सारे लोगों ने मिलकर 4-5 लोगों ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। लेकिन या इधर आरजेडी देख लीजिए, कुछ एमपी टूटे जनता पार्टी से, जनता दल से और राष्ट्रीय जनता दल बना लिया, 2-4 लोग हटे और समता पार्टी बना लिया, कुछ जनता दल यूनाइटेड बना लिए, तो इस तरीके से पार्टियों का गठन हुआ है। लेकिन जनसुराज पहली ऐसी पार्टी बनने जा रही है इस देश में, खासतौर से बिहार में, जो पहले लोगों को तैयार किया है कि भाई बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है और उसके लिए जब लोग तैयार हो गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जब इस व्यवस्था से जुड़ गए हैं तब ये लोग बैठकर पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और ये पहली बार ऐसे हो रहा है। जब पार्टी का गठन होगा तो उसी के साथ कई चीजों की घोषणा भी होगी। पार्टी दल का नेता कौन होगा, कौन लोग इस पार्टी को चलाएंगे। उम्मीद यह है कि राष्ट्र जो प्रदेश का संगठन है उसको भी रिलीज उस दिन किया जाएगा। और सिंबल की जहां तक बात है तो मेरी जो जानकारी है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, सिंबल
चुनाव से 6 महीना पहले अलॉट होता है। तो 6 महीना पहले जो है ना चुनाव आयोग की तरफ से सिंबल दिया जाएगा। लेकिन हमारी जो मांग होगी, हम उस मांग को जनता के बीच में, जो संविधान सभा की समिति की जो बैठक हो रही थी उसमें हम जनता से 2-3 सवाल जो पूछ रहे थे कि 2-3 चीज जो हम लोग पूछ रहे थे कि भाई किस तरीके का सिंबल होना चाहिए, राष्ट्रीय धरोहर में से कोई चीज हो, या खेती किसानी से जुड़ी हुई चीज हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कोई चीज हो, या गांव ग्राम के परिवेश में कोई ऐसी चीजें हैं उसमें से कोई एक सिंबल हो। तो हम लोग जनता से अपनी विचार ले रहे थे, संस्थापक सदस्यों से ये विचार ले रहे थे। उसी आधार पर सिंबल का भी अलॉटमेंट हम लोग चाहेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से हम लोगों को हो, ये हमारी कोशिश होगी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि जब पार्टी बनती है तो दल के नेता को घोषित किया जाता है, तो ये दल का नेता कौन होगा और ये कैसे बन रहा है, मतलब क्या क्राइटेरिया है दल का नेता बनने के लिए? देखिए, दल का नेता होने के लिए तो सबसे पहली बात है कि भाई जनसुराज का संस्थापक सदस्य हो, जनसुराज के साथ उनका कमिटमेंट हो। जनसुराज की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से लंबे टाइम से जनसुराज के जुड़े हुए हो, और जनसुराज के चलाने वाले लोगों के लिए तो ये कही दिया गया था कि भाई आप कम से कम 5100 लोगों को आप अपने साथ जोड़े। क्या प्रशांत जी इसके नेता होंगे दल के? प्रशांत किशोर जी ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो इस दल के नेता नहीं होंगे। इसलिए धीरज रखिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। 2 अक्टूबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि दल का नेता कौन होगा, दल को चलाएंगे कौन, प्रशांत किशोर जी की क्या भूमिका होगी, यह सब 2 अक्टूबर को तय हो जाएगा। 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत जी क्या कर रहे होंगे, आपको इसका आइडिया है? मतलब 2 अक्टूबर के बाद भी चल रही है, 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत जी वही करेंगे जो 2 साल से करते हुए आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से जो पदयात्रा लेकर चले थे, वही पदयात्रा को लेकर फिर आगे की जिलों में जाएंगे। अभी तो सुपौल में पदयात्रा है हमारी, अररिया हम लोग जाने वाले हैं। तो प्रशांत जी 2 अक्टूबर के बाद भी पूरे बिहार की पदयात्रा पर निकलेंगे। पदयात्रा कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद जब चुनाव का वक्त आएगा तो वही जो प्रशांत किशोर की जो अपनी टीआरपी है, जो अपनी पहचान है रणनीतिकार वाली, उस भूमिका में प्रशांत किशोर जी दिखेंगे। अच्छा, क्या 2 अक्टूबर के दिन या फिर उससे पहले, मतलब ये संविधान कब जनसुराज का सामने आएगा लोगों के सामने? देखिए, आप तो जानते हैं कि ये संविधान बनाने के लिए 121 या 128 लोगों की एक समिति बनी थी। उन लोगों को पूरे बिहार में जिम्मेदारी दी गई कि आप प्रखंड वाइज एक कार्यक्रम आयोजित कीजिए, वहां जनसुराज के संस्थापक सदस्यों को बुलाइए और उनसे मशवरा कीजिए, उनसे विचार कीजिए कि संविधान में क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में लगभग 534 जो ब्लॉक है, 534 ब्लॉक में संविधान समिति की बैठक हुई है। वहां से लोगों से, संस्थापक सदस्यों से इनपुट लिया गया है। उसके आधार पर संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही है। 2 अक्टूबर को पार्टी की जब विधिवत घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद संविधान जो पार्टी का होगा उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। हो सकता है कि उसी दिन कर दी जाए या 2, 4, 5, 10 दिनों के बाद घोषणा कर दी जाए। अच्छा, ये जो 2 अक्टूबर को पार्टी बन रही है, तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो अगर मान लिया इसमें आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो वो कहाँ पे आएंगे और कैसे आएंगे, और क्या इसके लिए कुछ मतलब पास या फिर ऐसा कुछ भी है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कैसे आ सकते हैं वो? देखिए, जनसुराज एक ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। लोग पटना अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन तक जो है ना जनसुराज का कार्ड पहुंचाई हो, निमंत्रण पत्र पहुंचाई हो। इस वीडियो के माध्यम से भी अगर जो लोग देख रहे हैं तो उनको भी हम जनसुराज की तरफ से आमंत्रित करते हैं कि 2 अक्टूबर को जरूर आए। जब वो आएंगे तो पूरा एरिया बटा हुआ है। अगर लोग गंगा उस पार से अगर आ रहे हैं, हाजीपुर की तरफ से अगर आ रहे हैं, तो उनके लिए मरीन ड्राइव का पूरा इलाका है। मरीन ड्राइव की तरफ से वो आएंगे, अटल पथ पकड़कर वो आएंगे। अगर लोग नवादा की तरफ से आ रहे हैं तो फिर वो बाईपास होते हुए अनीसाबाद गोलंबर से उधर से एंट्री करेंगे। अगर कुछ लोग आरा की तरफ से आ रहे हैं तो उनके लिए वो फुलवारी होते हुए आएंगे, और जो वेटनरी ग्राउंड की तरफ जो रास्ता आती है वहां से उनकी एंट्री होगी। तो इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे हम लोगों ने जगह बना रखा है जहां पर बस की, कार की पार्किंग भी होगी, और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था वहीं पर कर दी जाएगी जहां पर वो रुकेंगे। 1 किलोमीटर के रेडियस से पहले उनकी बस को रोक लिया जाएगा, वहां पर खाना पीना होगा, फिर वो वेटनरी ग्राउंड आएंगे। उनको 1 किलोमीटर, अगर बस से आ रहे हैं तो 1 किलोमीटर उनको चलना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं है, प्रशासनिक जो है सुविधाएं उस तरह की है कि हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वेटनरी ग्राउंड जो है वो एयरपोर्ट के पास में है।
वहीं पर बगल में कंटोनमेंट भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बस को थोड़ा पहले ही रोक लिया जाएगा, बाकी 4 व्हीलर जो है वो ग्राउंड तक पहुंच सकेंगे। जनसुराज ने पूरा इंतजाम कर रखा है ताकि लोगों को असुविधा ना हो और आराम से यहाँ तक आ बिल्कुल, यहाँ एकदम से वेल प्लान्ड है एक एक चीज, किस जिले के लोग कहाँ बैठेंगे, एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगी, और पूरा वॉलेंटियर होगा। मुझे लगता है कि हजारों लोग पटना के या पटना से बाहर के लोग, जनसुराज के जो पदयात्री रहे हैं, वाहिनी के लोग रहे हैं, जो जनसुराज के छोटे से लेकर बड़े लीडर जो हैं, सभी लोग वॉलेंटियर करते हुए दिखेंगे। स्टेज पर तो लोग दिखेंगे ही, जो कुछ लोग हैं स्टेज पर दिखेंगे, बुजुर्ग टाइप के लोग, लेकिन जो भी यंगस्टर है, युवा से जुड़े हुए लोग हैं, पदयात्री हैं, ये सारे लोग, यूथ क्लब के लोग हैं, ये सारे लोग आपको वॉलेंटियर करते हुए दिखेंगे। यानी किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो 2 मिनट में उपलब्ध करा दिया जाएगा, किसी को पानी की अगर जरूरत है तो 2 मिनट में पानी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कहां पर गाड़ी पार्क करना है ये बताने के लिए वॉलेंटियर खड़े होंगे। यानी हाजीपुर अगर जेपी सेतु पर अगर कोई आ रहा है तो वहीं से लोग उनको कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देंगे। आरा से जैसे निकलेंगे, एम्स के पास अगर आते हैं, फुलवारी स्टेशन के पास आते हैं, तो लोग वहीं से उनको कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देंगे। अगर गया की तरफ से अगर आते हैं तो 0 माइल जकरियापुर जो है ना, वहीं से लोग कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देंगे। तो सारी व्यवस्थाएं हैं और हमको लगता है कि सारी सुविधाएं इस तरीके से दी जा रही है कि किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। अच्छा, 1 सितंबर को जो सभा हुई थी तो उसमें प्रशांत जी ने एक नारा लगाया था, लबैक करके। तो क्या आपको लगता है 2 अक्टूबर को भी ये नारा लगेगा? इतने मुस्लिम होंगे वहां पे कि लबैक का नारा लगा सके? देखिए, लब्बैक जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड है, और लब्बैक का मतलब होता है किसी भी बात पर एग्रीमेंट करना। हाँ, तो अगर सहमति जताना। बिल्कुल सहमति जताना। तो मुसलमानों की सभा थी तो प्रशांत जी ने लब्बैक कहवा दिया। और अगर ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, यहाँ सभी जाति समुदाय धर्म के लोग आ रहे हैं, तो जरूर अगर लब्बैक वर्ड बोलते हैं तो सभी को समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा भी कि लब्बैक का क्या मतलब है। बिल्कुल, तो इसलिए हाथ उठवाकर सहमति ली जाएगी, ये ज्यादा बेहतर होगा। मुसलमानों की सभा थी तो लब्बैक सब लोग जानते हैं, तो लब्बैक बोल दिया गया। लब्बैक का मतलब होता है सहमति जताना, एग्रीमेंट करना, किसी की बातों से एग्री करना। तो इसलिए प्रशांत जी ने उस शब्द का इस्तेमाल किया था, वैसे उसका बहुत कुछ खास मतलब था नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आपसे फिर से बात करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।